नमस्ते प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो में सीख रहे हैं रेवेन्यू की थ्योरी। न्यूमेरिकल हमने पिछली वीडियो में करे हैं, तो अब हम क्या सीखेंगे? रेवेन्यू की थ्योरी। तो रेवेन्यू की थ्योरी में हम क्या सीखते हैं कि इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ कमोडिटी। किसी चीज को बेचने से जो भी पैसा आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। प्रॉफिट नहीं होता, लॉस नहीं होता। मैं 10 वाले 10 पेन बेचूं तो मेरे पास 100 रुपए आएंगे, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। तो प्रोड्यूसर जो भी अर्न करता है उसी को कहते हैं रेवेन्यू। प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट खर्चा काटने के बाद आएगा रेवेन्यू में से, तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, 4 तरीके की मार्केट होती है बेटा। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। हमारे सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन है, यानी अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो आप इसी से ही लिखेंगे, टीचर इसी से ही देगा, एक्सप्लेन रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन इस तरीके से आता है बेटा, हर साल एक ही क्वेश्चन बनता है, नहीं तो 4 बनते हैं। एक्सप्लेन, नहीं मार्केट है ही नहीं, बाकी 3 तो 4 क्या बन गया? एक्सप्लेन रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन पी इक्वल टू डी, ये डी है बेटा, इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर, प्रूफ करने को कहेगा। एक्सप्लेन टी आर ए आर एम आर रिलेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन विच मार्केट प्राइस कांस्टेंट। इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है। पहले तो लिखना परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए खेती दिमाग में लगा कि तू खेती कर रहा है, करना है, दुकान खोल के बेचना नहीं, करना, खेती कर रहा है, असली किसान है तू। ये शहरों में दुकान नहीं खोलनी, गांव में दुकान नहीं खोलनी, कर रहा है, करने के बाद बेच रहा है, समझ रहे? तू उगाने के बाद, तो परफेक्ट कंपटीशन वो आता है। खेती में बता कम लोग है ज्यादा, सबसे ज्यादा इसी में काम करते हैं, 52% पॉपुलेशन इसी में काम करती है, और सभी के घर में गेहूं चावल आता है। सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी किसी की। क्या तू कल किसान बन सकता है? सर कोई भी किसान बन सकता है। यस, पूरी दुनिया में कोई भी किसान बन सकता है, किसी प्रकार की कोई लाइसेंस या चीजें की जरूरत नहीं। दुनिया का तो नहीं कहता, पर इंडिया में तो नहीं। खैर ये उसी में यूज होता है, पर किसी अकेले की नहीं चलेगी। कालू भोलू किसान, गोलू मोलू किसान, किसी की अकेले की नहीं चलेगी। जो भी चलेगी वो सबकी चलेगी, सबकी। ये सब जो तय करेंगे उसी में किसान बेचेगा। जब शुगर केन उगता, रियलिटी बता रहा हूं, तो पहले से न्यूज़पेपर प्रिंट हो जाता है कि इस बार चीनी मिले इतने रुपए में शुगर केन खरीदेगी, क्योंकि वो पहले से तय हो जाता है कि हर एक किसान जितने में बोल रहा है उसकी नहीं, जो सब किसान बोलेंगे वही फर्म माने, यानी सारी फर्म, खरीदने वाली कंपनियां, फर्म का मतलब तो एक होता है, सब लोग, सबको बोलते हैं इंडस्ट्री, सारी चीनी मिलें जो बोलती हैं कि हम इतने में खरीदेंगे उतने में ये लोग मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई अगर इन्हें पसंद नहीं है तो फिर प्राइस बढ़ता है, पर वही फिक्स होगा जहां खरीदने वाले और बेचने वाले बोलेंगे कि हमें प्राइस पसंद है। यहां अकेले की नहीं चलेगी, सबकी चलेगी। तो क्या लिखा है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द मार्केट वेयर इंडिविजुअल बायर एंड सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। अकेले बायर और सेलर की नहीं चलेगी। इट इज अ मार्केट, ये वो मार्केट है जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, यानी बहुत ज्यादा बायर एंड सेलर होते हैं और एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं। गेहूं आटा ही तो बनेगा, चॉकलेट वाला गेहूं, स्ट्रॉबेरी वाला गेहूं, कभी सुना है? खासियत लिखनी आगे। एंट्री एंड एग्जिट आर अलाउड, वो भी क्या? फ्री, किसी प्रकार के कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। कल मोबाइल की कंपनी खोलेगा ना, कंपनी, दुकान नहीं बोल रहा, लाइसेंस चाहिए। बाइक की फैक्ट्री खोलेगा, बाइक ठीक नहीं करनी तो लाइसेंस चाहिए। तो ये वो मार्केट है जहां ऐसी कोई जरूरत नहीं। तो क्या लिखा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट विद इंडिविजुअल बायर एंड सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। अकेले बंदे की नहीं चलेगी। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है चेंज। ठीक है, इट इज अ मार्केट विद लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, सेल होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, ठीक है, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ये इन है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई, ठीक है। तो इन परफेक्ट कंपटीशन क्या खास है, उसी में ऐड हो गया। इन परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस फिक्स बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब होता है सब, जो सारे किसान, सारी चीज, एक्सेप्ट बाय फर्म, फर्म मतलब होता है एक, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, जहां बेचने के लिए, जहां खरीदने के लिए। लेट्स इमेजिन ये सारे किसान हैं, बना देते 3-4, पूरे इंडिया के किसान हैं, मोस्ट ऑफ ये मान देते हैं। तो सारे किसान हैं, इनके पास क्या है? सप्लाई, ठीक है, और ये क्या है? इंडस्ट्री। भाई सप्लाई मतलब यही तो देंगे दुनिया को, इसे बोलेंगे इंडस्ट्री। सब की बात हो रही, सब की, सब, ठीक है। अगर मैं करूं एक की बात, एक की बात, तो उसे क्या बोलेंगे? फर्म। ये अकेला किसान है, ठीक है, एक की बात तो फर्म, ठीक है। ये इंडस्ट्री, थोड़ा सा फैक्ट्री वैक्ट्री लगा देते हैं, ठीक है, जैसे धुआं निकाल दिया तुम्हारे सर ने, ठीक है।
तो इन सब की बात होगी, ये डिमांड करने वाले भाई शुगर केन दे दो, सबकी बात होगी तो ये इंडस्ट्री है और ये क्या करती है डिमांड, और एक की बात हो, एक की, तो उसे क्या कहेंगे फर्म। तो जहां ये बेचने वाले और खरीदने वाले तय कर दें कि जहां पर सप्लाई और डिमांड मैच हो जाए कि भैया हम इस रेट पे बेचेंगे, उसी को हर बंदा मानेगा, हर एक किसान, हर एक फर्म। सर ऐसा क्यों? मान ले सभी किसानों ने तय किया 30 रुपए किलो गन्ना बिकेगा, मैं मुंह चढ़ा बैठा, मैं तो 32 में बेचूंगा, क्या मेरे पास इतना शुगर केन है कि मेरे कहने पूरी मार्केट बदल जाएगी? सर नहीं, इतना तो किसी के पास नहीं हो सकता। बस यही रीजन है कि एक बंदे की सप्लाई ना के बराबर है। मैं कम में क्यों बेचूंगा जब 30 मिल रहा है, 28 बेचू, पागल हूं मैं। और ज्यादा मैं बेच नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतनी सप्लाई नहीं है। अब आ जा सेकेंड वन, किस पे आ जा सर? इंडस्ट्री पे। एक की इंडस्ट्री कर रही है हम तो खरीदेंगे 28 में, सब खरीदे 30 में, और वो 28 में अकेले की चलेगी? सारे किसान बोलेंगे अगर पूरे इंडिया का तू गेहूं खरीद ले तो बदल भी दे, इतना बस किया किसी का? तो अकेले बंदे की डिमांड ना के बराबर है, अकेले बंदे की सप्लाई ना के बराबर है। पूरे देश में शुगर केन होगा हजारों लाखों टन, एक बंदे की सप्लाई क्या है? वो समुद्र में बूंद की तरह। इसलिए यहां अकेले की नहीं चलती, आपको सबको मिलकर चलना है। तो पेपर में आ जाए परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो तुम्हें क्या लिखना है अगर रेवेन्यू करवा जाए? ध्यान से देखना, ये लिखना है। क्या लिखना है? एक्सप्लेन द रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, P इक्वल टू R, वो प्रूफ भी करेंगे। द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वेयर द इंडिविजुअल बायर एंड सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को नहीं बदल सकता है। क्या लिखा है? इट इज अ मार्केट विद अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेल होमोजेनियस कमोडिटी, वो मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। आगे एंट्री एंड एग्जिट आर अलाउड, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। आगे इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस फिक्स बाय इंडस्ट्री, सब एक्सेप्ट बाय फर्म, हर एक डिमांड एंड सप्लाई से। ये रहा वो कर्व आपके सामने, ठीक है जी। क्या रूल है? जब भी प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, जब भी प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है। कहां पर फिक्स होगा? जहां डिमांड सप्लाई के बराबर है। ना ही डिमांड ज्यादा चाहिए ना सप्लाई ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? जहां पे डिमांड सप्लाई के बराबर है। अब आते हैं कर्व में, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। जिंदगी भर याद रखना, डिमांड का कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई का कर्व अपवर्ड, ठीक है जी। जहां भी इक्विलिब्रियम हुआ, जैसे 30 है, तो ये इंडस्ट्री ने किया। पेपर में 1 नंबर का एमसीक्यू आता है, इंडस्ट्री का डिमांड कर कैसा होता है? आप लिखोगे डाउनवर्ड। ये बैठी फर्म, क्या रखूं जी, क्या रखूं? 0 रखूं, 10 रखूं, 20? तो भैया कितना रख लो? तुसी 30। यानी हर एक किसान को बोल देगा तू कितना भी बेच ले, प्राइस क्या रखना है तुझे? सेम। क्या रखना है? सेम। क्लियर है? प्राइस फिक्स होगा 30, यानी 1 किलो बेचेगा 30 का, 2 किलो बेचेगा 30 का, यानी 2 इंटू 30। 3 किलो बेचेगा तो 1 किलो कितने का? 30 का। समझ रहे हो? इंडिविजुअल हर एक को मानना पड़ेगा ये बात। ये बैठा ये, तो पेपर में आ जाए किस मार्केट का कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है? पैरेलल टू, कलर चेंज कर देते हैं, आजा भैया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस किसका रेवेन्यू कर्व होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। किस क्या नाम मार्केट का जो डिमांड कर्व है फर्म का, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व पैरेलल एक्स एक्सिस के, ठीक है जी। ये रहा। तो क्या लिखा है? डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट शोइंग द इक्विलिब्रियम। जहां पर प्राइस फिक्स हुआ, फर्म की वो रेवेन्यू लाइन, फर्म ने माना, क्या माना कि भाई प्राइस क्या रहेगा? सेम। देख ध्यान से देखिए, ये रहा, यहां से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। प्राइस सेम रहेगा। क्या लिखा है? 1 किलो बेच 30 का, तो टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूमेरिकल में से क्या? प्राइस इनटू क्वांटिटी। कौन सी मार्केट में प्राइस सेम रहता है? परफेक्ट, क्योंकि फर्म बदल नहीं सकती, अकेले की नहीं चलती। 30 इंटू 2 60, 30 इंटू 30 ये रहा। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो टी आर ये आ गया है, ठीक है। ए आर इक्वल टू पी, और एम आर किसका चेंज है? ठीक है जी। तो टी आर प्राइस इंटू क्वांटिटी, ए आर हमेशा किसके बराबर होता है? प्राइस के, और ये एम आर। तो हैंड्स प्रूफ, जब रोहित सर कर्व बनाएंगे किसका? रेवेन्यू का, तो 30 यही प्राइस लाइन है, यही ए आर है, यही एम आर है। इसी को फर्म की डिमांड कर देंगे। कितना भी बेच ले प्राइस सेम रहेगा। 1 बेचना है 30 के हिसाब से, 2 बेचना है 30 के हिसाब से, 3 बेचा, 2 चीज 30 की नहीं, 2 चीज बेचेगा तो 1 30 की, ठीक है जी। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। P इक्वल टू AR इक्वल टू MR प्रूफ होता है। तो फ्रॉम द अबव कर प्राइस फिक्स बाय इंडस्ट्री थ्रू डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस एक्सेप्टेड बाय फर्म, कितना भी बेच प्राइस सेम रहेगा। तो किस मार्केट में प्राइस सेम रहता है? किस मार्केट में टीआर कांस्टेंट रहता है? परफेक्ट। किस में एआर सेम रहता है? एमआर सेम रहता है। टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, वो सेम नहीं होता।
वो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां के लिए बंदे की नहीं चलती है। किसमें? जो है कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, रेवेन्यू का परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि यहां प्राइस क्या रहता है? सेम। बस इसमें रिलेशन लिख देना होता है, जो आपको टेबल दिख रही है इसी के हिसाब से। तो क्या रिलेशन में दिख रहा है आपको? सेम यार, जो भी देखा ही है मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है कि टी आर इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट ड्यू टू प्राइस सेम। ए आर भी कांस्टेंट है क्योंकि टी आर एक ही रेट से बढ़ रहा है, यार कांस्टेंट है 30 टी आर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस सेम। एम आर भी कांस्टेंट है क्योंकि सेम रेट से बढ़ रहा है। हैंस प्रूफ पी इक्वल टू डी इक्वल टू ए आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो किस मार्केट में पी इक्वल टू डी इक्वल टू ए आर होता है? परफेक्ट, क्योंकि यहां के लेकिन नहीं चलती। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट विद अ लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर, सेल होमोजेनियस कमोडिटी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट कोई भी आ सकता है, प्राइस फिक्स्ड बाय इंडस्ट्री एंड एक्सेप्टेड बाय फर्म, और एक बार जो तय होगा वो बदल नहीं सकता है। सेम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। टी आर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, ए आर सेम, एम आर सेम, प्राइस सेम, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्म का जो कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बोलते हैं फर्म का जो डिमांड कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इंडस्ट्री कैसा होता है? डाउनवर्ड। सप्लाई कैसा होता है? अपवर्ड। इंडस्ट्री मतलब सब, फर्म मतलब एक। समझ आया हो? सेविंग शेयर आगे भेज देना, पेपर में आता है।